नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख बिगर बिली बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बात बसपा सुप्रीमो की, बहुजन समाज पार्टी की और विश्लेषक क्या दिमाग चला रहे हैं वहां पे विस्तार से बात होगी। शुरू कर रहे हैं, टाइम बर्बाद ना करें कतई। ठीक है, आ जाओ। सियासी गलियारे में या वक्त मायावती की ओर से काहे भी राजनीतिक दल से गठबंधन न करे जाने की चर्चा सबसे ज्यादा है रही। कुछ दिन पहले मायावती ने आने वाले लोकसभा चुनाव में काहे भी राजनीतिक पार्टी और बड़े गठबंधन के साथ चुनाव न लड़ने की बात कही है। ऐसे में राजनीतिक पार्टी और सियासत को करीब से समझने वाले के लिए हम मायावती को के बयान बड़ी पहेली बना हुआ। दरअसल पहेली या नहीं भी, क्योंकि मायावती जब जब गठबंधन के साथ सियासी मैदान में उतरी हैं तो हमेशा उनको सियासी फायदा ही हुआ है। सवाल यही उठा है कि आखिर यह सियासी फायदे के बावजूद भी मायावती ऐसो कहकर सियासत में कौन सा सेफ गेम खेल रही। मायावती ने 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ जब कोई भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन न करने की बात कही तो की बात राजनीतिक पार्टी समेत सियासी जानकारों के गले नहीं उतरी। राजनीतिक विश्लेषक देव प्रताप सूर्य कह रहे हैं कि मायावती ने के बयान पहली बार नहीं दिया, या तो पहले भी कोई लगातार कई बार सियासी दल के साथ गठबंधन में जाने की न जाने की बात कई बार करती रही। उनको कहना कि ऐसा करके मायावती न सिर्फ अपने कार्यकर्ता और मतदाताओं को संदेश दे रही है, बल्कि आने वाले 4 विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हैसियत को भी आकलन करने को पूरा रोड मैप तैयार कर रही है। राजनीतिक जानकारों को कहना कि मायावती इन विधानसभा चुनाव में मिलने वाले अपने वोट के आधार पर अगली सियासत की राह बनाने की पुख्ता योजना बना रही है। सियासी जानकार बता रहे हैं कि मायावती ने यूं ही गठबंधन में न जाने को फैसला लिया है। जानकारों को मानना है कि बसपा की यह वक्त जो सियासी हैसियत है वो अन्य क्षेत्रीय दलों की तुलना में उतनी मजबूत नहीं है। या नहीं, बहुजन समाज पार्टी की बड़ी रणनीति यही है कि अगले महीना में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिलने वाले सीट और मत प्रतिशत को बड़ा आधार बनाया जाए। सियासी जानकारों को कहना कि ऐसा करके मायावती के पास कोई भी बड़ी सियासी गठबंधन में शामिल होने के लिए मजबूत बैकग्राउंड तैयार है जागो। राजनीतिक विश्लेषक बलबीर सिंह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को महज एक विधायक है, जबकि एक दौर में मायावती की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करेगी। बलबीर सिंह कह रहे हैं कि ऐसी दशा में मायावती के पास बड़े सियासी गठबंधन के सामने अपनी शर्त के आधार पर कई भी तरह के समझौते की उम्मीद कम नजर आ रही है। अगर मायावती के पास इन 4 राज्यों में मजबूत जनाधार तैयार हो तो संभव है कि बहुजन समाज पार्टी अपने वोट बैंक और 4 राज्यों में मिलने वाले जनाधार पर अपनी शर्तन के साथ प्रमुखता से बात कर सके। वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शुक्ला कह रहे हैं कि मायावती भले ही गठबंधन में जाने की बात कर रही हो, लेकिन बसपा को हमेशा गठबंधन में फायदा ही हुआ है। वो कहते हैं कि 1993 में जब बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करो तो 12 सीटों से मायावती की पार्टी 67 सीटों पर पहुंच गई और 1996 में बहुजन समाज पार्टी में पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन करो तो 3 लोकसभा सीट जीत गई। 2022 में भी मायावती ने अकाली दल के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में अपने वोट प्रतिशत के साथ एक प्रत्याशी जिताया। पंजाब के अलावा मायावती ने 2018 में अजीत जोगी के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ो। या गठबंधन में भी मायावती को फायदा हुआ और 2 विधायक जीत गए, जबकि कर्नाटक में जेडीएस के साथ बसपा ने साझेदारी करी और वहां भी 1 विधायक की जीत हुई। या के साथ फायदे के वो सौदा में रही। यही तरह बिहार में भी गठबंधन की राह पर चलते हुए 1 विधायक बसपा की झोली में आया। शुक्ल कह रहे हैं कि बीते 3 दशक की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी जब जब गठबंधन के साथ चली है तब वाकू फायदा हुआ है। यानी मायावती को कहना कि वो इन लोकसभा चुनाव में कोई भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, सीधे तौर पर गधे से बात नीचे नहीं उतर रही। बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नेता भी दबी जुबान से मान रहे हैं कि उनको वोट प्रतिशत भले ही कम हुआ हो, लेकिन वो अकेले दम पर लोकसभा के चुनाव में कोई बड़े उलटफेर करने की हैसियत में नहीं दिख रहे हैं। यालियां अंदर खाने के बाद जरूरी उठ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की नींद रखी जाए। हालांकि गठबंधन पर मायावती अपना रुख फिलहाल पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन सियासी गलियारे में कही जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले मायावती गठबंधन के रास्ते
खोल सके। राजनीतिक विश्लेषक जीएल वर्मा कह रहे हैं कि मायावती आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले बहुत ही फूक फूक कर सियासी कदम आगे बढ़ा रही हैं। यालिया न सिर्फ अपने मतदाताओं को काई गठबंधन में जाने को संदेश दे रही है। बात को अब समझ गए होंगे आप, नहीं समझे? सीधो सीधो यहाँ को अगर बिल्कुल कंक्लूजन करें तो यहाँ को कंक्लूजन ये है कि 4 राज्यों में होने वाले चुनाव में जो रिजल्ट आवेगा, जो वोट प्रतिशत होगा, वागू मजबूती के साथ लोकसभा में पेश कर गए और अपने हिस्सा की सीटन पर सौदा कर सकें। मैं ना कह रहा हूं, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब तो समझिए, यानी कि बिल्कुल तोल के मोल भाव होगा कि लोकसभा की इतनी सीट चाहिए। आप समझ गए होंगे। अब समझ गए तो यह वीडियो को फिर आगे बढ़ा दे। मैंने तो अपना काम ईमानदारी से कर दियो, आप भी अपना काम ईमानदारी से कर दो, और फिर बहुत जल्दी नई खबर के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक के नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।